अब जब हमने उनसे ये बात की तो उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर तो एक तरफा कार्यवाही हो रही है। यहाँ पर तो हमें ही मतलब आपने हमें ही मुजरिम ठहरा दिया है। जो आप हमारा बचाव करते, आप हमें सुरक्षा देते, तो सुरक्षा देने के बजाय आपने हमें ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहां पर लोगों की बेबसी दिख रही थी, वहां पे लोगों को दिख रहा था कि वहां पर ये लोग हमारे घरों में, हमारी मस्जिदों में, हम उसको ही तो प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम क्या कर रहे थे? हमें क्या प्रॉब्लम होगी कि हम लोग यहाँ पर सालों से जुलूस निकलते हैं, हमें कभी कोई आपत्ति, आप डेली निकालिए जुलूस, जुलूस से आपत्ति नहीं है। आपत्ति किससे है कि यहाँ पर आपके बीच में अल्पसंख्यक रहता है और अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करें, उसके लिए इस तरीके से आप उनकी माँ बहनों को गाली दें, तो ये चीज किसी को भी बेबर्दाश्त होगी। और जब पथराव वहां से जब लोगों ने रोकने की कोशिश की तो यहाँ से पथराव शुरू हुआ, क्योंकि उनके हाथ में हथियार पहले से मौजूद थे। तो अगर आप ही कहते हैं मुसलमान पहले से प्री प्लान था, तो प्लानिंग तो आपकी भी थी। आप वहां से हथियार इतनी बड़ी तादाद में, एक दो नहीं थे आपके हाथों में, वहां पे जो सैकड़ों लोग थे, हजारों लोग थे, हजारों लोगों के हाथ में हथियार थे। तो क्या पुलिस ने उसको रोकने की कोशिश की? नहीं की। ऊपर से फिर जो ये नाम आए, सारे एक तरफा आपने सारे एक नाम डाल दिए। आपको क्या करना चाहिए था? मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से कहती हूँ, बिल्कुल आप जो दंगाई है, जो दंगा दंगा कर रहा है, या जो जो इस तरीके के दंगे भड़काने उकसाने के काम कर रहा है, आप चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, आप कार्यवाही कीजिए, निष्पक्ष कार्यवाही कीजिए। लेकिन ये ठीक नहीं है कि आप सिर्फ एक किसी विशेष वर्ग के खिलाफ आप कार्यवाही करें और दूसरे को जो साफ नजर आ रहा है, साफ नजर, आप आयोजक है, आयोजक ने इतनी बड़ी संख्या में, अगर आपने खुद माना है इस बात को कि जो शोभा यात्रा थी उसकी परमिशन नहीं थी, जो परमिशन नहीं थी, तो आपने आयोजक को इतना बड़ा वहां पे इतनी बड़ी घटना हुई तो आपने उसको क्यों गिरफ्तार नहीं किया? क्यों इतना इतने इतना दबाव के बाद, जब इतनी वीडियोस वायरल हुई, इतना दबाव के बाद, तब जाकर के आपने उसके उसके ऊपर मुकदमा किया। वो भी क्या मुकदमा किया कि सिर्फ कार्यवाही, वहां पे उसने परमिशन नहीं ली, सिर्फ इसके लिए मुकदमा किया आपने। उसके लिए उसका कौन जिम्मेदार है जो इतनी बड़ी संख्या में हथियार लेकर आए थे, वहां पर पत्थरबाजी कर रहे थे, वो पथराव कर रहे थे, उसका कौन जिम्मेदार है? उनके ऊपर कब कार्रवाई होगी? आप 5 लोगों के ऊपर एनएसए लगा देते हैं कि सिर्फ इसलिए कि वो बंदूक लेकर आया था। बंदूक तो आपके पास भी थे, हथियार आपके पास भी थे, उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई है? आप अभी तक बता दीजिए। पुलिस कहती है हमारे पास तथ्य ही नहीं है। दिल्ली पुलिस का कहना है, जो दिल्ली पुलिस जिससे हम निष्पक्ष कार्यवाही की हम उम्मीद कर रहे थे, वो दिल्ली पुलिस कहती है कि मेरे पास ये तथ्य नहीं है कि मस्जिद पे भगवा लगाया जा रहा था। तो क्या लगता है आपको कि क्या मुसलमानों ने पथराव, अपने ऊपर पथराव खुद शुरू कर दिया? क्या मुसलमानों ने खुद मस्जिद के अंदर झंडे और वो जो सब चीजें दिख रही है, साफ वीडियोस में नजर आ रहा है, मीनार पे चढ़ते हुए नजर आ रहा है, क्या ये खुद से इन्होंने करना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने खुद मीनार पे चढ़ करके भगवा झंडा लहराना शुरू कर दिया? क्या कहना चाहते हैं आप कि मुसलमान ही इसके अंदर दोषी है? मुसलमान हर जगह आप एक ही बात। अब हालात ये बन गए हैं कि जहां पर भी आपने ड्रोन वहां पे आपने शुरू किया है, और ड्रोन से वहां पर ये भी खबर आ रही है, और आज भी मेरे पास इतने कॉल्स आए हैं कि ड्रोन से ये खबर आ रही है कि अगर किसी ने अपना कोई घर बनाया 2 साल, 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, और वो उसका ये कहना है कि हमने, हमारे पास जो हम ईंट खरीद के लाते हैं, फ्री में नहीं लाते, खरीद के लाते हैं। अब मकान में से अगर कोई ईंट अगर बनने में या बनाते होते पुरानी ईंट या नई ईंट बच गई, उसको हमने छत पे रख दिया कि कभी जरूरत पड़ेगी तो इसका हम यूज करेंगे, तो ऐसे लोगों को भी पुलिस अरेस्ट करके लेके जा रही है, उस पर भी मुकदमा लगा रही है। तो ये देखिए, ये चीजें, आप नफरत का कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई हल नहीं है। आप नफरत जितनी मर्जी फैला लीजिए, और ये भी सब जानते हैं कि नफरत से किसका फायदा हो रहा है। नफरत से सिर्फ और सिर्फ एक ही जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, उसका फायदा हो रहा है, उसका वोट बैंक सिक्योर हो रहा है, उससे हिंदुत्व को बढ़ावा मिल रहा है ये सब कराने से। और हम लोगों का जहां तक लीगल एड की बात है, हम लोग देखिए जो भी बेकसूर है, जो इसके अंदर फंसाए जा रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम लोग तो मौजूद ही नहीं थे, हम तो अपने रोजी रोजगार पे गए हुए थे, हम लोग काम पे गए थे, हम लोग किसी रिश्तेदार के यहाँ गए थे, हम थे ही नहीं उस जगह पे, हम लोगों को मुकदमे में फंसाया जा रहा है। तो ऐसे लोगों के लिए हम लोग फ्री लीगल एड दे रहे हैं, ताकि कम से कम आप जो इसके अंदर जिम्मेदार है उसके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो इसके लिए इसमें आरोपी नहीं है, जो इसमें वहां पे मौजूद ही नहीं था, उसके खिलाफ, बेकसूर के खिलाफ कार्रवाई करना, फिर उसके ऊपर, उसके घर के ऊपर आप बुलडोजर चला देते हैं। आप खुद ही जज बन गए हैं, तो आप बुलडोजर चलाने का काम करते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर
जो लोग पथराव कर रहे थे वहां पे, जो तमंचा लेकर आए थे वहां पर, तो उन लोगों के ऊपर, उनके घरों के ऊपर कब बुलडोजर चलेगा? दूसरी बात, एक उसके अंदर शख्स जो वीडियो में नजर आ रहा है, जो पिस्टल लहरा रहा था, उसकी बहन को वो नहीं मिला, तो उसकी बहन को आपने बिना किसी महिला पुलिसकर्मी के की मौजूदगी में आपने उसके साथ बदतमीजी की, और वहां से आप उसको जबरन उठा के लेके जा रहे थे। आपके आपकी आपके आपके पास क्या महिला पुलिसकर्मी नहीं थी कि जो आप अकेले वहां पे चले गए? अगर यही कार्रवाई अगर आपने उन लोगों के ऊपर भी की होती, तो एक एक जो समाज में डिटरेंस आता। आप कम से कम दिल्ली केजरीवाल सरकार तो पूरी तरह जो है, आप जानते हैं, संघी है, संघी सोच रखती है। 5 मुस्लिम विधायक है, अभी तक किसी के मुंह से चू नहीं निकला। एक विधायक के मुंह से चू निकलता है, वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बोलते हैं, लिखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं है। केजरीवाल साहब कहते हैं हमारे अधीन तो दिल्ली पुलिस आती ही नहीं है, लेकिन जब मरकज का मामला था, फौरन एफआईआर करवा देते हैं। मरकज को सालों आपने बंद करके रखा, तो फौरन कार्रवाई हो जाती है। लेकिन ऐसे मामलों में जहां पर आपको बोलना चाहिए, वहां पर आप कहते हैं हमारे हमारे अधीन तो दिल्ली पुलिस है ही नहीं। तो ये देखिए, ये सोच साफ जाहिर है कि ये सोच किस मानसिकता के लोग हैं। और फिर उसके बाद ये दिल्ली आज चल रही है। दिल्ली में आपने किस तरीके का मौका जाएगा, और देखिए साफ तौर पे ये चीजें दिख रही हैं। और साफ तौर पे जब ये ट्रायल चलेगा, तो ट्रायल के दौरान देखिए पुलिस से ये सारी रिपोर्ट मांगी जाती है कि क्या हुआ था। अभी जिस तरीके की मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देख रही थी कि दिल्ली पुलिस ये कह रही है कि खास करके सीपी का मैंने बयान देखा, वो कहते हैं मेरे पास तथ्य नहीं है। तो तथ्य तो सबके मोबाइलों पे मौजूद है, दिल्ली पुलिस के पास नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उन तक पहुंचाना चाहती हूँ, आप दे दीजिएगा उन्हें तथ्य। तो इस तरीके की बातें करना ये बहुत ही ज्यादा, ये समझ में ही आता है कि आप किसके इशारों पे काम कर रहे हैं। लेकिन देखिए इससे बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। दंगा भड़काना बहुत आसान है। लोगों के जिनके घर जलते हैं, उनका दर्द, उनके आंसू पोंछने के लिए, और ऐसे ऐसे वक्त में जिस तरीके जब आपको खास तौर पर पे दिल्ली पुलिस का एक ऐसा रूप सामने आना चाहिए था, एक ऐसी जो दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ का की बात करती है, वो चीज सामने आनी चाहिए थी। तो वहां पर दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, वो वीडियो में साफ नजर आ रहा है। तो ये ट्रायल के दौरान मुझे लगता है कि ये बहुत काम आएगा।